अस्सलामुअलैकुम बच्चे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन। ये अल्काइन के रिएक्शंस में से आखिरी रिएक्शन है, तो इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा और हमारा चैप्टर नंबर 8 अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, इसके बारे में हमें काफ़ी दिन भी लगे और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन बच्चे, सबसे पहले तो पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है। पॉलीमर ये दो वर्ड से मिलके बनता है बेटा। पॉली का मतलब होता है मैनी, इनके किसी चीज़ का ज़्यादा होना, और मर कहते हैं पार्ट्स को। मर किसे कहते हैं? पार्ट्स को। ये आपने याद रखना है। तो पॉलीमराइजेशन, एशन तो प्रोसेस का नाम है, पॉलीमर्स यानी कि वो चीज़ जिसके बहुत सारे पार्ट्स जो है वो मौजूद हों। होता बेसिकली इसमें ये है कि बेटा, जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 7 के अंदर बच्चे हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको हम लोग क्रैकिंग कहते हैं। क्रैकिंग ये चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था। क्रैकिंग की हमने डेफिनेशन की थी कि जिसमें हम लार्ज हाइड्रोकार्बन्स इनको हाई टेम्परेचर पर हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में। ये हमने पढ़ा था। पॉलीमराइजेशन इसके उल्ट है प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन इसके उल्ट प्रोसेस है। पॉलीमराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डेफिनेशन ज़रा नोट करें, इसके उल्ट है। पॉलीमराइजेशन में बेटा हम स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स को इकट्ठा करते हैं और लार्ज हाइड्रोकार्बन्स बना देते हैं। इसकी ज़रा डेफिनेशन बच्चे नोट कीजिए। द प्रोसेस इन विच small hydrocarbons are combined together and give large hydrocarbons। और बड़े हाइड्रोकार्बन्स दे देते हैं। इस प्रोसेस को इट इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं बच्चे। वो प्रोसेस जिसमें स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स आपस में मिलते हैं और एक बड़ा हाइड्रोकार्बन जो है वो बना देते हैं, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर हम अल्काइन की पॉलीमराइजेशन करेंगे। अल्काइन की पॉलीमराइजेशन जो है बेटा, ये दो तरीक़ों से होती है। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। ऑफ अल्काइन। अल्काइन की जो पॉलीमराइजेशन है ये दो तरीक़ों से होती है बेटा। दो प्रोसेस हैं इसके अंदर। एक होती है लीनियर पॉलीमराइजेशन, और दूसरी होती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एक लीनियर और एक साइक्लिक। सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलीमराइजेशन को। ये एक लाइन में होती है। पॉलीमराइजेशन का ये मतलब है कि बच्चे, जैसे अल्काइन है, अल्काइन के काफ़ी सारे मालिक्यूल हज़ारों लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे और वो आपस में मिलके एक बड़ा कंपाउंड बना देंगे जो हमारे इस्तेमाल में होता है, जिसको हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने अल्कीन की भी पढ़ी थी। तो बच्चे इसमें क्या होता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन, इसमें सबसे पहले रिएक्शन कंडीशन समझे बेटा।
हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, ये याद रखना है। कौन से डिस्कस कर रहे हैं? लीनियर। इसमें बेटा दो रिएक्शन कंडीशंस हैं। एक तो बच्चे इसमें पेयर ऑफ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, पेयर ऑफ कैटलिस्ट। वो कौन कौन सा? एक तो बेटा क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये याद रखना है। दूसरा, इसके अंदर बेटा हाई टेम्परेचर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। हाई टेम्परेचर। अब आ जाएं रिएक्शन की तरफ। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? रिएक्शन की तरफ आएँ। रिएक्शन में एक अल्काइन का मॉलिक्यूल है और ये अपने ही दूसरे अल्काइन के मॉलिक्यूल के साथ बेटा रिएक्ट करेगा। इन्हीं कंडीशंस के तहत यही कैटलिस्ट होंगे, यही टेम्परेचर होगा जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं। अब होगा क्या बेटा? यहाँ से बात ज़रा गौर से समझनी है। होगा ये कि बच्चे ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाली ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के बेटा आ जाएगी इस कार्बन के पास। किसके पास? इस कार्बन के पास। तो यहाँ से जो एक पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन की तरफ टूटेगा और फिर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बनेगा? दो तीन चीज़ें मैंने बताई, फिर बता रहा हूँ। ये वाली हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन के पास आ जाएगी, फिर यहाँ से एक पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसने हाइड्रोजन दी है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही। CH था तो यहाँ पर आ जाएगा CH2, ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, आगे CH है तो CH ही रहेगा। अब ये CH जो है ये बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? इस कार्बन के साथ, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को कोई भी किसी ने भी नहीं छेड़ा, इसलिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक हो गया? इज़ इट क्लियर? अब बेटा इसको IUPAC नेम दें। शाबाश, इसको IUPAC नेम दें। 1 2 3 4। रूल याद है जो मैंने बताए थे कि बेटा जब भी ट्रिपल और डबल बॉन्ड सेम पोजीशंस पर आ जाए तो प्रेफरेंस किसको देनी है? डबल बॉन्ड को देनी है। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी तो इसका नाम बेटा 3 कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले 4 कार्बन है ऐसे लिख लें। 4 को कहते हैं ब्यूटा, 3 आइन, 1 पे डबल बॉन्ड है 1 इन, 3 आइन 1 इन। इसी तरह बेटा ये होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब फिर ये अभी भी देखिए ना बेटा, इसमें अभी भी डबल और ट्रिपल है तो इसमें अभी भी एडिशन की गुंजाइश है। अब अगले स्टेप के अंदर हमारा यही कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये फिर उसी तरह बच्चे अल्काइन के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा। अब क्या होगा? अब ये होगा, ज़रा गौर कीजिए कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये वाला ये यहाँ से निकल कर चला जाएगा इस कार्बन के पास। फिर क्या होगा कि ये वाला कार्बन, ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा और ये वाला कार्बन आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। बात समझ आ रही? ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इस कार्बन की तरफ टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। उसी सेम कंडीशंस के ऊपर बेटा, कंडीशन सेम रहेंगी, वही कैटलिस्ट यूज़ होंगे, वही टेम्परेचर यूज़ होगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगी? बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ना। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये अकेला C रह गया, कार्बन है, हाइड्रोजन निकल गया। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है CH, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH2 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है जी? बात क्लियर?
अब यहाँ पर गौर कीजिए बच्चे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मैंने बताया था। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी CH2 डबल बॉन्ड CH आएगा तो इसको विनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइल। तो इसको नेम दें, शाबाश। इसका नेम हो जाएगा बेटा, 1 और 2 विनाइल है, सेंटर में इथाइन है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई विनाइल एसिटाइलिन। सेंटर में एसिटाइलिन है, डाई विनाइल एसिटाइलिन। इसको भी आप ये नाम दे सकते हैं। ये विनाइल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आप कह सकते हैं विनाइल एसिटाइलिन। क्या कह सकते हैं मेरा बेटा? विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। तो इसको डाइविनाइल, इसका IUPAC नेम भी दिया जा सकता है। और वो IUPAC नेम बेटा इसको आप देंगे और आप मुझे चेक करवाएंगे, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इसका IUPAC नेम जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि आपने इसका IUPAC नेम सही दिया है या नहीं दिया। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अच्छा, इसके बाद बच्चे हमारा दूसरा मेथड जो है वो है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, तो बच्चे ये नाम से ही आपको वाज़ेह है कि ये साइक्लिक है, ये एक साइकिल फॉर्म के अंदर होगी। होता इसकी रिएक्शन कंडीशन सबसे पहले चेक करें साइक्लिक में। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन लिखना चाहें तो इसके बारे में आप लिखें द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन गिव्स बेंजीन। जब भी अल्काइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बेटा की जाती है तो ये क्या देती है? बेंजीन देती है। अब इसके लिए रिएक्शन कंडीशंस कौन कौन सी होंगी जी? इसके लिए हमारे पास रिएक्शन कंडीशंस हैं बच्चे। एक तो कॉपर ट्यूब हमें चाहिए, क्योंकि इसमें एज ए कैटलिस्ट कॉपर यूज़ होता है। ये रिएक्शन कॉपर ट्यूब के अंदर होता है। और दूसरा, इसमें तकरीबन 300 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर यूज़ होता है। 300 सेल्सियस कॉपर ट्यूब और 300 सेल्सियस टेम्परेचर। वैसे इसको हम जनरल में ऐसे भी लिखते हैं, मैं जनरल में वैसे लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे भी लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 मालिक्यूल ले लें और ये आपके पास बन जाएगा C6H6, क्योंकि बेंजीन का क्या फार्मूला होता है बेटा? C6H6। लेकिन चूँकि ये स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर है तो इसको 3 इसी तरह अल्काइन के मालिक्यूल्स को मिलाइए बेटा, इसी तरह लिखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH। मैंने कुछ टेढ़े करके लिखने की कोशिश की है। अब देखिए होता क्या है बच्चे, ये इस तरह होगा, ये सारे बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में टूटेंगे। अब देखें इधर, देखें ट्रिपल बॉन्ड है, इन कार्बन्स के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये जो एक बॉन्ड है ये इस तरफ टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड कम हो जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। इस वाला बॉन्ड इन 2 कार्बन्स के दरमियान और इसका पाई बॉन्ड इन 2 कार्बन्स के दरमियान। अब होगा ये कि 1 2 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, 1 2 3 डबल बॉन्ड होंगे। और बेंजीन में बेटा यही होता है, बेंजीन के रिंग में 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। सेम कंडीशंस के ऊपर बच्चे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंजीन का। इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये जो इसके कॉर्नर्स हैं ये बेटा सारे के सारे जो हैं ये कार्बन है। इसके कॉर्नर्स पे क्या लगा हुआ है?
उसके कॉर्नर्स पे कार्बन्स लगे हुए हैं और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। आप वैसे भी वैलेंसी पूरी करेंगे तो 3 और 2 बॉन्ड ये बना रहा है कि ये बना रहा है, हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथा इसमें हाइड्रोजन है और ये बेंजीन है। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। क्लियर है? चलें बेटा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।